जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं सुनाऊंगी करवा चौथ की कहानी। कहानी इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सब उसे धुतकारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लेकर आता। सासू जी छोटी को खड़ी कोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद को ढक दी। जल्दी में से एक सांप की पूंछ कटकर नीचे गिर गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी के ससुराल में भी उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब भी सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा, माँ मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा कि छोटी ने नाद उठाने की जल्दी में ही तुम्हारी पूंछ काटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी और उसकी सासू में किसी बात का बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे नहीं काटूंगा। वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आया अपनी बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बांडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई की प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। तो सभी प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय हो। एक व्यापारी था, उसका कोई भी संतान नहीं था। एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था और जल्दी पहुंचने के चक्कर में जंगल के रास्ते से निकला। शाम हो गया था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, इसलिए जल्दी चलने लगा।
अचानक उसके पांव के नीचे एक सांप का बच्चा आकर कुचला गया और मारा गया। नागिन अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते वही जंगल में पहुंची, जहाँ पर व्यापारी के पैर से सांप का बच्चा कुचला गया था। नागिन ने देख लिया कि व्यापारी ने उसके बच्चे को अपने पैरों तले दबाकर मार दिया है। ये देखकर नागिन ने व्यापारी को श्राप दिया कि तुम्हारा बेटा भी तड़प तड़प कर मारा जाएगा। फिर व्यापारी बोला, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, उसे जानबूझकर नहीं मारा, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई दोष नहीं है और मेरा कोई बेटा भी नहीं है। व्यापारी की बातें सुन नागिन बोली, ये मेरा वचन है, ये कभी खाली नहीं जा सकता। तूने मेरे बच्चे को मारा है, अब तुम इसे अपने घर के आंगन में दफनाओगे और कुछ दिनों के बाद एक पौधा उग आएगा, उसे पीसकर अपनी पत्नी को पिला देना। व्यापारी बहुत दुखी था कि उसके पांव तले दबाकर एक नन्हे से बेकसूर सांप का बच्चा मारा गया, और उसे इस बात की खुशी थी कि उसे अब संतान की प्राप्ति होगी। नागिन को आश्चर्य हुआ, बोली, तेरा संतान भी मरेगा इसी तरह और तुम खुश हो रहे हो। व्यापारी बोला, मेरा कोई संतान नहीं, मुझे नहीं पता संतान सुख कैसा होता है, कुछ दिनों के लिए ही सही मैं पिता का सुख तो पा सकता हूँ। नागिन को व्यापारी की बात सुनकर दया आ गई और बोली, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। तुम्हारे बेटे की मृत्यु तो अवश्य होगी, पर उसे एक स्त्री ही बचा सकती है जो लोहे की मछली को पका सकती हो। व्यापारी घर पहुंचा। नागिन ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कुछ समय बाद पौधा उग आया, उसका रस पत्नी को पिला दिया। 9 महीने बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। बेटा बड़ा हो रहा था, व्यापारी को चिंता हो रहा था। जब बेटा 18 साल का हो गया तब उसने अपने बेटा के लिए एक कन्या ढूंढना शुरू कर दी। व्यापारी लोहार के पास से 2 किलो की लोहे की मछली बना लिया। बहुत कोशिश करने पर कोई स्त्री लोहे की मछली को काट ही ना सकी। एक दूर के धनी व्यापारी को इसके बारे में पता चला तो वह भी अपने बेटे को लेकर आया। लड़की ने मछली को बड़े आराम से काट लिया और पका भी लिया। उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई। लड़का जैसे दुल्हन को लेकर घर पहुंचा। रात हो चुकी थी। एक सांप ने व्यापारी के बेटे को डस लिया। ये बात पूरा गांव में फैल गई। पूरा गांव में कोलाहल मच गया। सास बहू को गाली देना शुरू कर दी। आते ही बेटे को खा गई कुलच्छनी। इस प्रकार की बातें कहने लगी। उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। पति के मरने के बाद पत्नी उसके साथ चिता में जल जाती थी। अगर सांप काट ले तो उसे केले के तने से नाव बनाकर मृत शरीर को नदी में बहा दिया जाता था। व्यापारी के पुत्र को नाव में रख दिया गया। सारे लोग बहू को सती होने के लिए तैयार कर रहे थे। व्यापारी बहुत दुखी था। उसे पता था बहू की कोई गलती नहीं। बेचारी की सारी उम्र बची है। उसने बहू को सती होने नहीं दिया। बहू ने सभी से आज्ञा लेकर पति के साथ जाने का निश्चय किया। बहुत मना करने के बाद भी सास ससुर ने आज्ञा दे दी। वह बह चली। अपने माता पिता की याद आई। शायद अब कभी न मिल पाएगी। एक सफेद कौवा दिखा। उसे बोली, मेरी माँ को संदेश दे दो कि उसकी बेटी बहुत दूर जा रही है। ईश्वर ने चाहा तो मैं उनसे मिलने आऊंगी। कौवा बोला, मैं तो काव काव करता हूँ। तुम्हारी माँ मुझे कैसे समझ पाएगी? तुम्हारी पवित्र हृदय के कारण
तुम मुझे समझ पा रही हो? बहू ने अंगूठी दिया और बोली, लो ये दे देना और छत पर जोर जोर से चिल्लाना। कौवा अंगूठी लेकर पहुंचा, अंगूठी दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ बेटी की अंगूठी देखकर डर गई। कौवा चिल्ला रहा है, क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? माँ ने अपने 3 भाइयों को बेटी के घर भेजा। उनको नए नए कपड़े, गहने, पकवान, मिठाई आदि देकर भेजा। भाइयों को पता चला कि उनकी बहन मृत पति के साथ नदी में बह रही है। भाई दौड़े अपने बहन के पास, रोते हुए बोले, बहन तुम ये क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ घर, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। तुम क्यों इस मृत के लिए अपना सब कुछ छोड़ रही हो? बहन बोली, आप लोगों ने मेरी विवाह इनके साथ कर दिया है, अब यही मेरा सब कुछ है, आप लोग घर चले जाइए। भाई बोली, तुम हमारी एक लौती बहन हो, हमारी कोई 7 बहन नहीं जो हम तुम्हें ऐसे मरने छोड़ दे। बहन रोती हुई बोली, भैया आप लोग जो सामान लाए हैं वह उस पेड़ के नीचे दफना दीजिए और घर चले जाइए। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे और माँ की बनाई हुई स्वादिष्ट पकवान और कपड़ों का उपयोग कर पाऊंगी। वह चली गई। रास्ते में कई मुश्किलें आई, घबराई नहीं। एक दिन एक मछुआरा उसे देखा और कहने लगा, सुंदरी तुम इस मृत शरीर के साथ कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बहू ने इनकार कर दिया। मछुआरा जबरदस्ती उसके नाव को खींचने लगा। बहू गुस्से से चिल्लाने लगी और अपशब्द कहने लगी। तभी वह नागिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनी और वहां आकर देखा कि मृत लड़के की लाश पड़ी है और उसे देखकर नागिन सब समझ गई। उसने मछुआरे को दस लिया। बहू ने नागिन को सारी बात बताई। नागिन भी बहू को बताई कि उसी के शराब के कारण उसका पति आज मृत है। नागिन ने बताया उसके ससुर की गलती से उसने अपना बेटा खोया था। नागिन ने एक कहानी सुनाई वीरावती की। अपने पति के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती, दिन भर बिना खाए रहती और रात में चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत को तोड़ती। इस व्रत के प्रभाव से ही उसकी पति की जान बच पाई। तुम भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो, क्या पता तुम्हारा भी भाग्य बदल जाए। इतना कहकर नागिन वहां से चली गई। व्यापारी की बहू ने नाव से अपने पति की लाश उतारकर सामने पीपल के वृक्ष के नीचे सुला दिया और वह दिन करवा चौथ का था। उस पीपल वृक्ष के सामने एक मंदिर था और उसी मंदिर में एक महिला पूजन कर रही थी। उसी महिला से व्यापारी की बहू ने करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री मांगी। उस महिला ने आसपास की दुकान से पूजन की सामग्री खरीदकर उस व्यापारी की बहू को दे दिया और उसी पूजन सामग्री को लेकर व्यापारी की बहू ने श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत किया। उसने बालू मिट्टी से शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और चंद्रमा की छोटी सी मूर्ति बनाई। पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन किया और जैसे ही रात को चांद निकला उसने छलनी में दीपक जलाकर अर्घ्य देने लगी। वैसे ही उसका पति छलनी के आगे आकर खड़ा हो गया। ये देखकर व्यापारी की बहू बहुत खुश हुई। व्यापारी की बहू सिर झुकाकर भोलेनाथ, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, चंद्रमा की मूर्ति के पास सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती है। हे उमापति शंकर, हे कार्तिकेय जी, हे चंद्रदेव जी, हे करवा चौथ माता, जैसे आपने व्यापारी की बहू की सुहाग लौटाई
उसी प्रकार सब पत्नियों की सुहाग को बनाए रखे। सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर की जय हो, कार्तिकेय की जय हो, चंद्रदेव की जय हो, करवा चौथ माता की जय हो। श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताए। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसा है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय जी की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है कि भगवान गणेश एक बार छोटे बालक का रूप धरकर पृथ्वी पर गए और वहां उन्होंने सोचा कि मैं लोगों का परीक्षा लूंगा, इस धरती पर कुछ धर्म कर्म है भी या नहीं। भगवान गणेश अपने दोनों हाथों में एक एक छोटी चम्मच पकड़कर एक चम्मच में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर गांव के सभी घरों में बारी बारी जाकर एक ही बात कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। लोग उसकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते थे। सब गांव वाले उनसे कहते कि ए बुद्धू बालक, क्या कभी एक चम्मच चावल और एक चम्मच दूध से खीर बना है जो तुम घर घर घूमकर चिल्ला रहे हो कि मेरे लिए कोई खीर बना दो, कि मेरे लिए कोई खीर बना दो। ऐसा कह कहकर गांव वाले भेष रूपी गणेश जी का मजाक उड़ा रहे थे। भगवान गणेश गांव वालों की बातें सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही वह पूरे गांव में चलते चलते बालक आखिर में एक बुढ़िया माई के पास पूछते हैं। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं और बुढ़िया माई बैठी बैठी बच्चों के खेल को देख रही होती है। गणेश जी महाराज ने वहां जाकर कहा, बुढ़िया माई, ये चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दोगी क्या? छोटे से बालक की बातें सुनकर बुढ़िया माई ने हंसकर मजाक करते हुए कहा, बेटा, खीर तो मैं बना दूंगी, लेकिन मुझे भी खीर देना होगा। भेष रूपी गणेश जी ने कहा, जरूर अम्मा, आपको मैं जरूर दूंगा, सब बच्चों को भी दूंगा। तुम चिंता मत करो बूढ़ी अम्मा, बस अपने घर में जाओ और जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे बाहर लेकर आओ। बूढ़ी माई ने बच्चे की कहे अनुसार घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आई। घर के बने गणेश जी ने कहा, माँ, इतनी छोटी सी भिगोनी से क्या होगा, कोई इससे भी बड़ा बर्तन लाओ।
उसमें खीर बनाना। बुढ़िया माई फिर से एक बहुत बड़ा बर्तन लेकर आई। उसमें दूध और चावल डलवा दिए और चूल्हे पर खीर बनाने के लिए रख दिया गया। जब खीर में उबाल आने लगा तो बुढ़िया माई ने थोड़ी सी खीर प्याले में निकाल ली। थोड़ी सी ठंडी करके गणेश जी का नाम लेकर भोग लगाकर चखने लगी। खीर तो अति स्वादिष्ट बनी थी। बुढ़िया माई ने बालक से कहा, ले बेटा, खीर बन गई है, अब तुम खा लो। उसके बेटे ने कहा, माँ, खीर से तो मेरा पेट भर गया, अब आप खाओ और इन सब बच्चों को खिला दो। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तूने खीर तो नहीं खाई, फिर पेट कैसे भर गया? बालक ने कहा, आपने मेरा प्रेम से नाम लेकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर खीर खाई थी, उससे मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माई समझ गई कि यह बालक तो भगवान गणेश का ही रूप है। वह खीर सभी बच्चों को खिला दी। जो वहां खेल रहे थे उन्हें भी खिलाई, तो भी बर्तन भरा हुआ था। अब गांव के सभी लोगों को बुला बुलाकर बुढ़िया माई ने खीर खिलाई तो सभी सोच में पड़ गए कि इस गरीब बुढ़िया के पास इतनी सारी खीर कहाँ से आई। अंत में बुढ़िया माई को गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि और जो खीर बच गई है उससे तुम घर में पीछे खारा खोदकर गाड़ाओ। फिर कुछ दिन बाद वो खीर सोना बन गई। बुढ़िया माई अब तो आनंद और ठाट बाट से रहने लगी। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की सारी दुख तकलीफ समाप्त हो गई। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा।
काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। धन्यवाद।